स्वागत है मेरे चैनल दिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी फैन फिक्शन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और हर बार की तरह वापस आके प्यार प्यार से कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले सॉरी गाइज, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं मतलब एक तरह से नहीं डाल पाई। उसका रीज़न ये था कि मेरे कुछ पर्सनल वर्क थे जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे और मुझे हर हाल में इस वीक के एंड तक करने ही थे, तो मैंने कल एक दिन का ब्रेक ले लिया था। एंड मैं जानती हूँ मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर मेरी परेशानी समझेंगे, मैं डेली वीडियो डालती हूँ तो एक दिन का ब्रेक मैं ले सकती हूँ कभी कभार, तो सॉरी मैंने कल नहीं डाला था। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंगचन और विंग की बातें होती हैं। अब आगे विंग वहाँ से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाता है और एक जगह शांति से खड़ा हो जाता है, जैसे वो किसी इंसान का बाहर आने का इंतजार कर रहा है। जब विंग देखता है कि वो इंसान बाहर नहीं आ रहा तो ना चाहते हुए भी विंग थोड़ा जोर से आवाज में बोलता है, आप सामने आ सकते हैं जेयूजन, मैंने देख लिया था कि आपने मेरी और मेरे भाई की बातें सुन ली हैं। ये बात और ये आवाज़ सुनने के बाद वो इंसान जो शांति से छुप के खड़ा था, अब वो भी अब छुपता नहीं बल्कि सामने बिल्कुल विंग के सामने अपनी एज यूजुअल अपनी बड़ी सी स्माइल के सामने आ जाता है और थोड़ा सा शांत उससे बोलता है, तो आपने मुझे देख लिया था। हाँ मुझे पता है, आपने मेरी और मेरे गगा की सारी बातें सुन ली। आपको अब सच पता है और ये भी कि मेरे गगा की इसमें कोई गलती नहीं थी। सिर्फ आप ही नहीं हैं जो इस दर्द को सह रहे हैं, बल्कि मेरे गगा भी हैं जो 6 साल से इस पेन को महसूस कर रहे हैं। आप और वो दोनों निर्दोष थे और गुनहगार जो था उसे सज़ा अब आप दे चुके हैं। इन सब के पीछे मैडम क्यों थी? उनकी नज़रों में कभी भी आपने अलावा किसी और के प्यार की और ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी और ये बात अब आपको भी समझ में आ गई होगी। विंग बहुत प्यार से बिना किसी को मतलब एक तरह से शिचैन को अफेंड करते हुए या गुस्सा दिलाते हुए बहुत प्यार से बोल रहे हैं। मैं शिचैन भी विंग की तरफ स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी और वांग जी की इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो गई, क्योंकि तुम सचमुच में लोगों की और लोगों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इस बात पे विंग स्माइल करता हुआ बोलता है, हाँ मैं फीलिंग समझ चुका हूँ, आपकी भी और मेरे गगा की भी, और शायद आप भी मेरे गगा की फीलिंग समझ चुके होंगे। वो आपको प्यार करते हैं। आपने ये बात खुद अपने कानों से सुनी, उनका आपके साथ रहने का सच आपने सुना। वो यहाँ पे किस लिए रुके हुए हैं और अभी भी आपकी सारी गुस्से इग्नोरेंस को इग्नोर करके आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। वो सच आप जान चुके हैं। इस बात पे जी शिचैन शायद जिन्हें ये लग रहा है कि विंग एज अ ब्रदर उन्हें ये बात इसलिए भी बोल रहा है कि वो उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा सा गुस्से से थोड़े से नाराज़ होते बोलते हैं, तुम मेरी परिस्थिति नहीं समझ सकते। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, सच कहूँ तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि आप और मैं हम दोनों एक ही जैसे हैं। हम दोनों के साथ गलत करने वाली एक ही औरत है और हम दोनों के साथ एक ही जैसा काम हुआ है। जिस तरह आपके मेट को आपसे दूर करा गया है, उसी तरह से मेरे मेट को भी मुझसे दूर किया गया था। जिस तरह आपके मेट को आपसे दूर रखकर अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे को उसमें धक्का दिया गया है, उसी तरह से मेरे को मेट को दूर करके वहाँ पे मेरी बहन को वहाँ भेजा गया था। क्या आपको नहीं लगता कि आप और मैं एक जैसे हैं? इसी कारण मैं आपसे जो बोल रहा हूँ आप उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ था, गुस्सा था और सच कहूँ तो काफ़ी दिन तक सब पे अपनी मेरे साथ जो हुआ उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अपनी बहन को ही मानता था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहन की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। वो खुद से इस चीज़ में कभी आना ही नहीं चाहती थी। वो हमेशा से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। तो उस इंसान को इस तरीके से और किस लेवल का मजबूर किया गया होगा कि वो मेरी खुशियों को ही छीनने पे मजबूर हो जाए। उन्होंने क्या महसूस किया होगा, ये बात मुझे तब महसूस हुई जब वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मरने की कगार पे आ गई थी। उनकी हालत बहुत बुरी थी और तब मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। इससे पहले उस दुनिया से चली जाए मुझे उनसे एक बार मिलना था। उन्हें ये बात बोलनी थी कि मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उन्हें ज़िम्मेदार नहीं मानता। लेकिन मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस समय शायद इतनी हिम्मत में नहीं थी मेरे अंदर और मेरी लाइफ में लंजा नहीं था। पर अब मेरे अंदर वो हिम्मत भी है और ये सच एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत है कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ बड़ा प्लान होता है।
शायद अगर मैं उस समय नी मिंजे के साथ मेड बन जाता तो शायद मैं कभी लंजा से नहीं मिल पाता। और आज मैं आपसे खुशी से बोल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि नी मिंजे का मेड ना बनकर मैं ज़्यादा खुश हूँ, लंजा से मिलकर मैं ज़्यादा खुश हूँ। कहीं ना कहीं शिचान को ये चीज़ समझाना चाहता है कि जो चीज़ बीत गई या जो चीज़ एक तरीके से आपको नहीं मिली उस पर रोते रहने से अच्छा है जो चीज़ आपको मिली है उस बारे में सोचो। नी मिंजे नहीं मिले इस चीज़ पे अब रोना गाना नहीं चाहता, बल्कि लंजा उसकी लाइफ में आया है, उस चीज़ पे खुशी मनाना चाहता है। अब वो यही चीज़ जैंगचैन के लिए अब शिचैन को समझा रहा है। वो यही चीज़ अब शिचैन को समझाना चाहता है कि जो चीज़ बीत चुकी है उसके लिए कब तक ऐसे ही परेशान होना। जो इंसान आपको प्यार कर रहा है उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए। इनडायरेक्टली विंग की बातों को कहीं ना कहीं शिचैन भी समझ रहे हैं, इसलिए वो वहाँ कुछ ना बोलकर सर नीचे करके वहाँ से चुपचाप से अपने हांशी की तरफ चले जाते हैं। वहीं विंग कहीं ना कहीं शायद समझ गया है कि शिचैन उसकी बातें समझ गए हैं, इसलिए वो भी स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने शिचैन को समझाते समझाते खुद ये चीज़ महसूस की कि कहीं ना कहीं वो भी लंजा को प्यार करने लगा है। जैंगचैन सिर्फ शिचैन के साथ रहने के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो क्या वो वांगजी के लिए कुछ नहीं कर सकता? क्या वो अपने लंजा के लिए कुछ नहीं कर सकता? वो यही सोच के अब और ज़्यादा मन से इन रूल्स को फॉलो करने का और ज़्यादा मन से अपनी तैयारी करेगा और लंजा का साथ देगा। यही सोचता हुआ विंग स्माइल करता हुआ अपने घर पहुंचता है। तो देखता है कि लंजा उसी का वेट कर रहा है। वांगजी उसी के लिए पूरा का पूरा डिनर रेडी करके विंग का ही इंतज़ार कर रहा है। वैसे तो समय के हिसाब से वांगजी को अब तक अपना डिनर कर लेना चाहिए था, क्योंकि वांगजी तो टाइम के पाबंद हैं। उन्हें अब 9 बजे से पहले तक सब काम करके 9 बजे मेडिटेशन कर थोड़ी देर मेडिटेशन करके और वो सो जाता है। तो आज वो इतना लेट है ये देखकर विंग स्माइल करता हुआ अब वांगजी के सामने बैठ जाता है और बोलता है, लंजा तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हाँ। तुम लैंड फॉरेन के पास थे? हाँ। तुम्हें पता है लैंड फॉरेन और लैंडसेक लीडर के रिश्ते के बारे में? मैं ब्रदर और ब्रदर इन लॉ के रिश्ते के बारे में जानता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है लंजा इस रिश्ते के बारे में? विंग, ये उन दोनों के बीच की बात है, हमें इस बीच में नहीं बोलना चाहिए। ओ लंजा तुम इतनी क्यूट क्यों हो? सचमुच में कोई तुम्हारी वजह से हर्ट ना हो जाए या किसी को तुम्हारी वजह से परेशानी ना हो जाए इस चक्कर में ही लगे रहना। पर ये मत सोचना क्या पता तुम्हारी वजह से कोई साथ में हो जाए। हम उन लोगों के बीच में नहीं पड़ रहे हैं, पर क्या पता हमारे कुछ एफर्ट से वो दोनों एक दूसरे के प्यार करने लगे, एक दूसरे के प्यार को समझने लगे, एक दूसरे के साथ खुश रहें। इस बात पे वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग स्माइल करता बोलता है, आई नो लंजा, तुम्हारे 3000 रूल्स में ये भी रूल्स है कि एक अल्फा और मतलब ओमेगा के बीच में या एक मेट के बीच में किसी तीसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी लंजा अगर हम उन्हें साथ लाने की कोशिश करें तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरा भाई अपनी हिट अकेले ना बिताए। मैं चाहता हूँ इस बार उसका साथ उसका अल्फा दे। विंग बेशर्मों की तरह ऐसे हिट्स की बातें, वो भी वांगजी के भाई और उसके ब्रदर इन लॉ की बातें वांगजी से कर सकता था, जो वांगजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वांगजी के कान अब फ्लैश में पूरे रेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग एकदम से वांगजी के इस रिएक्शन पे जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ओ लंजा तुम ब्लश कर रहे हो? अरे लंजा हम उनके बारे में सिर्फ बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ डिटेल में बातें कर रहे हैं। और लंजा तुम तो ऐसे ब्लश करो जैसे मैं तुम्हारे रट की या अपनी हिट की बात कर रहा हूँ। और विंग जोर जोर से हंसते हुए एकदम से शांत हो जाता है कि वो क्या बोल गया, क्या 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 कैसे वो ये बोल सकता है। बेचारा विंग अब एकदम से शॉक हो गया और वांगजी तो और ज़्यादा रेड हो गया। उसे लगा विंग की मतलब अपनी हीट और उसकी रट की बातें उसे ऐसे डिस्कस कर सकता था, उसके लिए थोड़ा और था। वहीं विंग भी एकदम से कि वो क्या बोल बैठा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कल पर मतलब आगे फ्यूचर में ये चीज़ भी होगी। एक दिन होगा जब विंग को भी हीट आएगी और वांगजी को रट, तब वो दोनों क्या करेंगे। अचानक से विंग के दिमाग में जब ये बात आती है तो एकदम से वो अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ लंजा, फिर डिनर करेंगे। और बोल के वो तुरंत भाग जाता है। और वहीं वांगजी एकदम से वहाँ बैठे बैठे वही चीज़ सोचने लगता है जो शायद अभी कुछ सेकंड पहले विंग के दिमाग में आई थी, उसकी हीट और वांगजी की रट। कहीं ना कहीं अब वांगजी भी ये सोच के थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगता है, क्या विंग
उसके साथ भी अपनी हीट बिताने के बारे में सोचेगा, या उसकी रट में क्या सचमुच में वो इस बार वो रट अकेले बिताना चाहता है, या कहीं ना कहीं वो भी विंग को अपने साथ इमेजिन करने लगा है। उसके दिल में भी अब विंग शायद उस तरीके से जगह बना चुका है कि वियांग जी अभी उसे टच करना, उसके साथ वो सब करना चाहता है। ये बातें अब वांग जी के लिए भी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग वाली हो गई, इसलिए वो भी एकदम से वहाँ से उठ के अपने आप को शांत करने, अपने दिमाग में आई इस अजीब गरीब थॉट्स को निकालने मेडिटेशन करनी शुरू कर देता है। खाना वाना छोड़ के अब वांग जी मेडिटेशन कर रहे हैं। उसका कारण है उनके प्यारे से शेमलेस विंग, जो खुलेआम कहीं भी अपने भाई या अपनी हीट और रट की बातें कर सकते हैं। विंग और वांग जी यहाँ अपने इस रिश्ते के मतलब एक तरह से नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई और भी है जो अपने इस रिश्ते के बारे में आज सोच में है। कहीं ना कहीं आज शिचेन विंग की बात होने के बाद और जो भी बातें उन्होंने आज सुनी, हाँ आज उन्होंने विंग की और वहाँ मतलब जांगचन की सारी बातें सुनी शुरू से लेकर एंड तक। जिस तरह से जांगचन भी अपनी मदर की एक प्लान का शिकार था वो सब जाना, और कहीं ना कहीं अब उन्हें भी लग रहा है कि 6 साल से वो एक गलत इंसान पे गुस्सा हो रहे थे, 6 साल से एक गलत इंसान पे नाराज़गी दिखा रहे थे, बल्कि वो तो खुद एक विक्टिम था, एक ऐसा इंसान जो खुद अपनी माँ की साजिश में फंसा हुआ था। कहीं ना कहीं आज शिचेन को जांगचन के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, और वहीं उन्हें थोड़ा अच्छा भी लग रहा है ये जान के कि जांगचन उन्हें पसंद करता है। जांगचन ने जब विंग को अपना प्यार कन्फेस किया था तो कहीं ना कहीं वो सब बातें शिचेन ने भी सुनी हैं, इसलिए वो अब कहीं ना कहीं विंग की बातों से एक तरह से रिलेट कर रहा है। कब तक वो अपने मेट का इंतज़ार करते रहेंगे, और जो इंसान उन्हें प्यार कर रहा है, उनका साथ दे रहा है, उनके साथ 6 साल से उसे इस तरीके से इग्नोर करते रहेंगे। उस इंसान की कोई गलती भी नहीं थी, पहले शायद उसे गलत मानते थे, उन्हें लगता था वो भी इस चाल और साजिश का मतलब मिला हुआ है, लेकिन अब तो उन्हें सच पता है, तो वो अब कैसे जांगचन से इग्नोर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जांगचन के इस प्यार और सिंसियरिटी को वो भी समझते हैं, और इस रिश्ते को वो भी सम्मान अब देना चाहते हैं। इसलिए आज वो पहली बार अपने रूम से बाहर जांगचन के रूम के पास जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जांगचन अपनी हीट की सारी तैयारी करके, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो यहाँ रहेगा तो हीट में एक ओमेगा का यहाँ रहना थोड़ा अनसेफ टाइप होगा ना, कि आस पास का कोई अल्फा अट्रैक्ट हो गया, कुछ गलत हो गया, इसलिए वो यहाँ से अपना सारा सामान पैक करके सारी तैयारी करके कोल्ड केव की तरफ ही जा रहा था, जाने के लिए अपना सारा सामान रख रहा था। वो ये काम लेट रात में ही करता है ताकि कोई और यानी लैंड क्लैन का कोई और इंसान उन्हें नोटिस ना करे, वरना सबको सच पता चल जाएगा, और सबको ये भी पता चल जाएगा कि यही रीज़न है कि आज तक शिचेन और उनके कोई बेबी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी रेड और हीट तो साथ में स्पेंड करी ही नहीं है। तो वो बेचारा जांगचन सबसे छुप के लेट नाइट ही ये सारे काम करता था ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन आज जब वो ये काम कर रहा था तो उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि शिचेन वहाँ आ जाएंगे। वहीं शिचेन भी जांगचन को ये सारे इस तरीके से तैयारी और ऐसे छुप के जाते हुए देख कर एकदम से थोड़ा शॉक होते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि सचमुच में वो इस इंसान की इस सिंसियरिटी को, इस एक तरीके से प्यार को कैसे इग्नोर कर सकते थे। 6 साल से उनकी आंखों पे जो पट्टी बंदी थी आज कहीं वो खुली है, इसलिए आज वो खुद जांगचन का हाथ पकड़ के रोक लेते हैं, जिससे जांगचन शॉकिंगली पीछे मुड़ता है, क्योंकि उसे लगता है एकदम से रात में कौन उसे मतलब देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ से वो मतलब उसे किसी ने ऐसे हाथ पकड़ा, वो भी उसके लिए शॉक होके जैसे पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शिचेन है। शिचेन को यहाँ देख के जांगचन तुरंत 2 कदम पीछे होके उन्हें बो करता है और बोलता है, माफ़ कीजिएगा सेक्रेटरी, क्या मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई? मुझे लगा था आप अब तक काफ़ी गहरी नींद में होंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सॉरी। अचानक से जैसे शिचेन के मुंह से सॉरी सुनता है जांगचन तो शॉक हो जाता है, क्योंकि सॉरी तो उसे बोलना चाहिए, क्योंकि गलती तो उससे हुई, तो शिचेन क्यों उसे सॉरी बोल रहे हैं। वो अब बड़ी बड़ी आंखों से शिचेन की तरफ देखने लगता है। अब शिचेन पहले जो एक हाथ पकड़ा था अब उसकी जगह अब वो उनके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। शिचेन के हाथों में इस समय जांगचन के हाथ है और बहुत सिंसियरिटी से जांगचन की तरफ देख रहे हैं। जांगचन थोड़ा शॉक है, क्योंकि आज तक शिचेन इस तरीके से उसका हाथ वाथ जो भी पकड़ना है वो फॉर्मेलिटी के लिए बाहर जरूर करते हैं, पर हांशी के अंदर ये पहली बार हो रहा है, तो वो बेचारा थोड़ा शॉकिंगली शिचेन की तरफ देख रहा है। अब शिचेन बिना डरे बिना घबराए साफ साफ बोलते हैं, मैंने 6 साल से तुम्हें उस गलती की सज़ा दी जो तुम्हारे कभी करी ही नहीं थी। 6 साल से मैं तुम्हारे साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहा हूँ उसके लिए आज मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ।
एकदम से जैंगचैन शॉक है और शिचैन को देख रहा है। अब शिचैन एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब जैंगचैन और उनके बीच में बहुत कम गैप है। अब शिचैन थोड़ा सिंसियर होकर बोलते हैं, 6 साल से तुम इस रिश्ते को निभाने के लिए पूरे एफर्ट डाल रहे हो और मैं 6 साल से इस रिश्ते को और तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं भी अब इस रिश्ते को अपना 100% देना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इस रिश्ते को वही सम्मान देना चाहता हूँ जो तुम देते हो। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी हीट कोल्ड केव में बिताओ। तुम इस बार मेरे पास होंगे और मैं एज अल्फा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। ये बात सुनने के बाद जैंगचैन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। क्या पता इतनी रात हो गई है और वो सपने में ही हो। वो बेचारा वो यही सोच के अब जोर से शिचैन के हाथ को कस के पकड़ता है, ये यकीन करने के लिए कि ये सपना नहीं, ये हकीकत है। सचमुच में शिचैन ही है जिन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और सचमुच में वो अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की बात कर रहे हैं। उसके साथ एक रिश्ता अपना रिश्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो जैंगचैन के लिए तो बहुत बड़ा सपना है। इसलिए वो बेचारा अब रोते हुए अब जल्दी से शिचैन के हाथों से अपना हाथ छुड़ा के पहले अपने आंसू पूछता है और हल्के से अपने गाल के मतलब कान के पास खुद को पिंच करता है, जैसे वो फील करना चाहता है कि ये हकीकत है। वहीं शिचैन जैंगचैन की इस हरकत पे थोड़ा सा स्माइल करते हैं और बहुत प्यार से खुद जैंगचैन के उस गाल को पिंच करते हैं और खुद बोलते हैं, ये सपना नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये लग रहा होगा कि कहीं तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे, क्योंकि मैंने जिस तरीके से तुम्हारे साथ पिछले कई सालों से व्यवहार किया है, तुम्हें मेरा आज ये सब बोलना सच नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ सच है। क्योंकि मुझे अब तुम्हारे और अपने रिश्ते का सच पता है। मुझे पता है कि तुम हमेशा से निर्दोष थे और ये भी कि तुम मुझे पसंद करते हो। अब जैंगचैन एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं की थी कि उसकी फीलिंग्स को शिचैन पहले से जानते होंगे। इससे उसके लिए थोड़ा शौक था। लेकिन शिचैन अब एकदम से जैंगचैन के पास आके उसे गले से लगा लेते हैं और बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हैं और बहुत हल्के से उसके माथे पे एक छोटी सी किस करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू सो मच मुझे और एक्सेप्ट करने के लिए, मेरी इतने सारी नाराज़गी, गुस्सा, इग्नोरेंस को अवॉइड करते हुए मुझे तुम प्यार करने के लिए। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसके बाद भी तुमने मुझे प्यार किया। मैं सचमुच में खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि तुम मेरे मेड हो। आज पहली बार जैंगचैन को शिचैन ने मेड बोला, जो शिचैन के लिए तो शायद ऐसा था कि नॉर्मल बोल दिया, लेकिन जैंगचैन के लिए ऐसा था जैसे उसकी लाइफ का उसे पर्पस मिल गया हो। वो चीज़ जिसके लिए वो इतने सालों से तड़प रहा था, आज वो मिल गया। आज वो मेड बन गया। पहली बार वो शिचैन के मुंह से अपने लिए मेड सुन के खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और कस के शिचैन को गले लगा के रोने लगता है, जैसे वो आज अपने मन में सब कुछ जो है वो इस आंसू के थ्रू शिचैन को शो करना चाहता है। शिचैन उसे बहुत प्यार से पहले चुप कराते हैं और बोलते हैं कि वो रोए ना, क्योंकि रोने का टाइम अब ख़त्म हो गया। अब खुश होने का, एक दूसरे को प्यार करने का और एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया। और ये बोलने के बाद वो जल्दी से जैंगचैन के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से उसे पैशनेटली किस करने लगते हैं। जैंगचैन तो वैसे भी हीट में आने वाला था। कहीं ना कहीं शिचैन के ये प्यार, एग्रेशन और इस किस में वो तुरंत मेल्ट हो जाता है और वो हीट जो बेचारा विंग सोच रहा था कि वो किस तरीके से शिचैन और वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करे, जैंगचैन प्लान कर रहा था, वो काम हो ही जाता है। यानी अब जैंगचैन के साथ उसकी हीट में उसका साथ उसके हस्बैंड, उसके मेड, उसका अल्फा शिचैन देगा। कहीं ना कहीं शिचैन और जैंगचैन अगले दिन जब मॉर्निंग में नहीं आते और ये खबर आती है कि वो दोनों हांची में हैं क्योंकि जैंगचैन की हिट स्टार्ट हो गई है, ये बात सुन के हमारे विंग तो बहुत खुश है। वो तो खुशी के मारे आज सुबह से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है ये कैसे हो गया। वो तो सोच रहा था कि वो कुछ करेगा, प्लान करेगा, वो किसी तरह से चुपचाप से शिचैन को बुद्ध बना के कोल्ड केव में भेज देगा, मतलब कुछ तो वो करता, लेकिन उससे पहले ही बिना उसके कुछ करे काम हो गया। इस चीज़ से वो इतना खुश है और अपने प्यारे से विंग को इतना खुश होकर देख के वांगी भी बहुत खुश है। वांगी विंग की इस प्यार को, इस खुशी को देखकर महसूस कर रहा है कि विंग ऊपर से कितना दिखाता था कि वो जैंगचैन से बहुत नाराज़ है, उसे जियांग्स क्लैन के किसी मतलब नहीं रखना, उन लोगों ने उसके साथ इतना गलत किया तो वो क्यों किसी के बारे में सोचेगा। लेकिन दिल से वो सचमुच में सबके बारे में सोचता है, अपने दुश्मन, यहाँ तक कि वो लोग जिनसे शायद उसे मतलब भी नहीं रखना चाहिए, उन लोगों की खुशियों के लिए भी सोचता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अपने दोस्तों के लिए और अपने खास के लिए तो सब अच्छा सोचते हैं, लेकिन कोई आपको हर्ट करे और उसके बाद भी आप उसके लिए अच्छा सोचो, ऐसी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं।
और विंग उनमें से एक है। और वांग जी बहुत लकी है कि वो उसका विंग है। जहाँ शिचैन और जांगचन अपने रिश्ते में बिजी होकर अपना काम करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे विंग और वांग जी उन दोनों का सारा काम करने में लगे, यानी लैन फॉर्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बेचारा विंग लान कुरैन के साथ कर रहा है और लैन सेक लीडर का सारा काम वांग जी कर रहा है। अब कुरैन वांग जी और विंग को एक साथ अपने पास बुलाते हैं, जहाँ विंग और वांग जी स्माइल करते हुए उनके रूम में एंट्री, मतलब विंग स्माइल और नॉर्मल वांग जी रूम में एंट्री करते हैं। अब बोलते हैं, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे नहीं लगता शिचैन और अब जांगचन इस सारे सेक्ट्स की मीटिंग जो होती है उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बन पाएंगे। तुम्हें आइडिया है कि अभी उन लोगों को टाइम लगेगा और हमें कल ही हर हाल में जिन क्लैन जाना है। ये बात सुनने के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ नज़र घुमाते हैं। वहीं वांग जी आगे बढ़ के मना करने वाला था, यही बोल के कि आप चले जाइए सबके बिहाफ पे, बट विंग पहले ही अब आगे बढ़ता है। अब बोलता है, ठीक है, हम आपको मॉर्निंग में मिलेंगे और फिर हम एक साथ निकलेंगे। कहीं ना कहीं विंग खुद आगे बढ़कर एक्सेप्ट कर लेता है। इससे वांग जी थोड़ा शॉक होता है। वहीं विंग मन में सोच रहा है कि शायद ये किस्मत उसे एक चांस दे रही है, क्योंकि वैसे तो वो कहाँ है वेंचिंग और वैनिंग उसके बारे में पता नहीं कर सकता, पर क्या पता इस कॉन्फ्रेंस में के थ्रू उसे कुछ लोग मिल जाएं जिनके थ्रू वो पता कर सके, जैसे कि नी हुसैन। हाँ, नी मिंजे को विंग बिल्कुल पसंद नहीं और विंग को नी मिंजे बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं नी हुसैन और विंग एक अच्छे दोस्त थे। पहले जिन जियांग्स क्लैन और नी क्लैन का बहुत अच्छा रिश्ता था। जिन क्लैन मतलब नी क्लैन हमेशा जियांग्स क्लैन आते रहता था, तभी तो मतलब मैडम यू को पता चल गया था कि विंग का अल्फ़ा नी मिंजे है और उसके अकॉर्डिंग ही सारा प्लान किया था। इस बीच में नी हुसैन और विंग सेम एज के थे और नी मिंजे विंग से 3 साल बड़े थे, तो विंग और नी हुसैन बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, ये सब नाटक की वजह से वो दोनों दोस्त अलग हो गए। वो बचपन के दोस्त का एक दूसरे से अब सिर्फ कभी कभार कहीं कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में या एक तरीके से इस तरीके से टकरा जाएं रास्ते में नाइट हंट के दौरान तो ही बात करते हैं, वरना अब इन दोनों के बीच में वो पहले वाला एक तरह से बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन दोस्ती अभी भी है। और कहीं ना कहीं उस दोस्ती को विंग यूज़ करना चाहता है। वो नी मिंजे और मतलब नी मिंजे से तो नहीं, नी क्लैन से नी हुसैन से मिलना चाहता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और वहाँ तुरंत अपने अंकल से अग्री कर जाता है, लेकिन वो तुरंत अब जैसे ही रूम से बाहर आते हैं तो सबसे पहले विंग की तरफ देख के वांग जी यही पूछते हैं, तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए? हाँ लंजा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। विंग, मैं तुम्हें पहले ही बता सकता हूँ कि सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वहाँ हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से भी मिलना पड़े जिनसे तुम नहीं मिलना चाहती। लंजा, अगर तुम नी सेक्ट लीडर की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बोल देता हूँ, मेरे लिए वो कभी इम्पोर्टेंस है ही नहीं। उनका होना ना होना या उन्हें फेस करने से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत करा ही नहीं है। विंग बहुत कॉन्फिडेंटली जब ये बात बोलता है तो वांग जी के मन में बहुत खुशी होती है। इनडायरेक्टली वो थोड़ा सा जेलस था, इसी कारण विंग को वहाँ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कहने के लिए चाहे कुछ भी है, वांग जी का तो मेट मर चुका है, यानी मर चुकी है लेंशी। उसके बाद भी कभी कभी वांग जी को लेंशी की याद आती है, तो क्या पता विंग को भी आती हो। क्या पता विंग अपने बेट को जिंदा अपनी आंखों के सामने देखे या इतने दिन बाद देखे तो उसके मन में कुछ एक तरह नी मिंजे के लिए फीलिंग आए, जो कि वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता। अब वांग जी विंग उसके अलावा किसी भी अल्फा को देखे भी ये नहीं चाहता, और खासकर अपने पुराने उस मेट को जिसने विंग को रिजेक्ट करके दुख दिया उसे तो कभी नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। लेकिन विंग के रिएक्शन पे वांग जी को मन में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसलिए वो तुरंत में कह के वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों आज फिर से डिनर एक साथ करते हैं। एज यूजुअल आज भी विंग अपनी लंजा की बाहों में ही सोता है। ये वो वांग जी की सैंडलवुड स्मेल आज भी उसे वो काम फील करवाती है, और शायद उसकी नींद भी तभी एक तरह गहरी होती है जब वो लंजा की सैंडलवुड स्मेल को फील करता है। और आज जब मॉर्निंग में वो उठता है तो देखता है कि वांग जी ने उसके लिए सब कुछ प्रॉपर रेडी कर दिया है, यानी वो क्या कपड़े हानफू पहनेंगे, कैसे जाएंगे, वांग जी की हर चीज़ तैयार कर दी है। यहाँ तक कि विंग ने के लिए वांग जी ने उसकी हीट सप्लीमेंट्स और वो सब भी रेडी कर दिया है। कब क्या पता कब क्या हो जाए, और वो अपने विंग के लिए अब कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और दूसरे क्लैन में तो कभी नहीं, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वांग जी बिल्कुल पसंद नहीं करता। नी क्लैन, जिन क्लैन और वैन क्लैन, इन तीनों क्लैन को वांग जी मन से नापसंद करता है। जिन क्लैन
क्योंकि जिन क्लैन की रेपुटेशन बहुत घटिया है, वो ओमेगास को लेकर एकदम से मतलब एक तरीके से इस टाइप की रेपुटेशन कैरी करते हैं कि वहाँ पे वांगजी अपने विंग को तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता था। जिन क्लैन में ओमेगास के साथ क्या होता है, शेयरिंग ओमेगास, एक ओमेगास को मतलब एक तरह से सेक्स स्लेव बनाना और पता नहीं क्या क्या गलत काम होता है, जिसे वांगजी उस क्लैन के उस प्रैक्टिस से बहुत चिढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ वैन क्लैन तो उसके पहले मेट का खाती आ रहा है, तो उसे कैसे भूल सकता है। और तीसरा नी क्लैन जो कहीं ना कहीं पहले वांगजी की हिट लिस्ट पे नहीं था, लेकिन विंग के ने जो नी क्लैन ने जो विंग के साथ किया है उसके बाद तो अब वो उससे भी चिढ़ता है। तो विंग की वजह से वांगजी ज़्यादा प्रिपेयर है। वांगजी उन्हें फेस करने से, उनसे मिलने के खुशी से ज़्यादा गुस्सा और एक तरीके से होता है ना अंदर से चलो एक मुसीबत को जाके झेलना ही है, वो वाले मूड में है कहीं ना कहीं वांगजी। अब उसके लिए इतना ज़्यादा सब तैयारियाँ कर रहे हैं। ये देख के विंग को वांगजी पे बहुत प्यार आता है। अब एकदम से कहता है क्या बात है लंजा, तुम तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो जिन क्लैन जाने के लिए। देख तभी तो इतनी जल्दी उठ के तुमने सारी तैयारी कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं लंजा कि वहाँ कोई ऐसा ओमेगा हो जिसे मिलने के लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो। इस बात पे विंग को वहाँ भी घूर घूर के विंग करके थोड़ी सी वार्निंग देता है, जिससे एकदम से विंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है। अब बोलते अब मुझे अच्छा लग रहा है लंजा, अब हुई ना मेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हारे ये क्यूट से एक्सप्रेशन और तुम्हारा थोड़ा सा ये गुस्सा, जब तक मुझे ना दिखे ना सुबह सुबह तो मेरा दिन ही पूरा नहीं था। तुम्हें बिना चिढ़ाए बिना टीज करे ऐसा कभी हुआ है लंजा जो मेरी मॉर्निंग कंप्लीट हुई हो? अब लग रहा है कि मेरी गुड मॉर्निंग होगी। पर 5 मिनट और लंजा, 5 मिनट और तुम थोड़ा परेशान हो क्योंकि मुझे अभी टाइम लगेगा तैयार होने में। उसके बाद हम एक साथ अंकल से मिलने जाएंगे। जी खुशी और एक्साइटमेंट में अब वो हानफू जो वांगजी ने उसके लिए प्रिपेयर करे हैं, तो जो उन्हें पहन के जा रहे हैं स्पेशली लैन क्लैन के रॉयल हानफू जो यहाँ के रॉयल ओमेगास पहनते हैं, जिसपे काफ़ी अच्छी सिल्वर के वर्क की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इतना ही नहीं, इससे मैचिंग में वांगजी ने बिल्कुल अपने मैच का एक फॉरहेड रिबन भी रखा है। वैसे तो विंग फॉरहेड रिबन डेली ही बांधता है, लेकिन वो बहुत मतलब ऐसा है जिसमें आगे सिल्वर का काम बहुत कम है या किसी भी चीज़ का, ताकि विंग को आदत हो पहले। लेकिन ये वाला तो प्रॉपर जैसे रॉयल ओमेगास पहनते हैं उस टाइप का, खूब सारी एम्ब्रॉयड आगे मतलब जहाँ पे सिल्वर का काम हो, ऐसा वाला फोरहेड रिबन है जो बिल्कुल वांगजी के मैचिंग है। कहीं ना कहीं विंग अब जब रेडी होके बाहर आता है तो एक सेकंड के लिए वांगजी की सांस अटक जाती है। आज विंग और डेली के हिसाब से और ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। विंग की दोनों साइड हल्के हल्के बाल निकले हुए हैं, माथे पे बिल्कुल वांगजी के मैचिंग फॉरहेड रिबन और सर पे एक हैवी सी मुकुट हेयर एक्सेसरीज है जैसा वांगजी खुद पहनता है। दोनों एकदम कपल वाली तरह ही लगेंगे, लेकिन वांगजी को तो विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और हल्का सा आज वांगजी का अल्फा विंग के लिए पॉजिटिव होता है। वांगजी को गोल गोल घुमाता हुआ विंग एकदम से बीच में खड़ा होता है और बोलता है लंजा सचमुच पे ये हानफू तो मुझ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। खुशी में इतना एक्साइटेड है कि वो महसूस ही नहीं करता कि वांगजी बिल्कुल उसके पास में एकदम पास में आके खड़ा हो गया। अब विंग के जब देखता है कि वांगजी बिल्कुल उसके पास खड़ा है तो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है और वांगजी विंग को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है और एकदम से विंग के माथे पे एक किस कर देता है, जिससे विंग पूरा शॉक। वहीं वांगजी खुद नहीं समझ पाया उसे क्या हुआ, लेकिन अब वो हिलता नहीं है, बल्कि जो उसने अभी विंग की स्किन से लिप्स टच हुए उस चीज़ को अपनी बॉडी में फील किया तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये उसके अंदर का अल्फा है जो विंग को देखकर बहुत पॉजिटिव है। वो विंग को अपनी स्मेल से पूरी तरह से सैंडेड कर लेना चाहता है ताकि विंग के आसपास सिर्फ उसी की स्मेल फील हो। ना चाहते हुए भी वांगजी विंग को आज इस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली प्यार या किस कर सकता था, ये विंग के लिए बहुत बड़ा शौक थी। और विंग हल्का सा वांगजी से पीछे होता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है, जैसे वो कुछ ऐसा सुनना चाहता है जिसका दिल चाहता है। लेकिन विंग को कुछ ना बोल के वांगजी बस पीछे मुड़ता है और वैसे ही बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे विंग कुछ समझ नहीं पाया और उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई कि क्या हुआ था। और आज का पार्ट ये रुकता है, सो कल देखेंगे अब आगे क्या होगा। और ये जिन क्लैन में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, वो भी तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। और हाँ, आजकल मॉस्किटो दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा है, तो हो सके तो बाहर निकलने से पहले ओडोमॉस या इस टाइप का कुछ ज़रूर लगा लिया कीजिए, क्योंकि अपनी सेहत का हमें ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना, अपनी सेहत का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।